आज की दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। कोई रिश्तों से टूटा है, कोई उम्मीदों से, तो कोई अपने ही मन से हार चुका है। हम सब बाहर से हंसते हैं पर अंदर कहीं ना कहीं रोते हैं। ऐसे समय में अगर कोई चीज हमें संभाल सकती है तो वह है एक नाम, राम नाम। मैं कोई विदुषी नहीं हूँ। मैंने अपने मन में एक छोटा सा संकल्प लिया है कि मैं रामचरितमानस पढ़ूंगी, ना दिखावे के लिए, ना ज्ञान बखेरने के लिए, बल्कि अपने मन को संभालने के लिए। आज जो कुछ मैंने समझा वही इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा कर रही हूँ। अगर मेरे शब्दों में कमी रह जाए तो भाव को समझिए, क्योंकि यह वीडियो ज्ञान का नहीं, मन की प्रार्थना का प्रयास है। अगर आपके मन में राम नाम के लिए जरा सा भी सम्मान है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रामचरितमानस पढ़ते समय मुझे एहसास हुआ कि हम श्लोक तो पढ़ लेते हैं पर उनका अर्थ अपने जीवन में उतारते नहीं। हम ग्रंथ को सर पर रखते हैं पर दिल में नहीं उतारते। मैंने अपने मन में संकल्प लिया है कि मैं रामचरितमानस को सिर्फ पढ़ूंगी नहीं बल्कि समझने की कोशिश करूंगी, और जो थोड़ा बहुत समझ आया उसे अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करूंगी। यह वीडियो उसी संकल्प का एक छोटा सा कदम है। रामचरितमानस के श्लोक हमें बताते हैं कि भगवान का नाम और रूप अलग नहीं है। नाम बिना रूप के अधूरा लगता है और रूप बिना नाम के पहचान नहीं बना पाता। तुलसीदास जी बताते हैं कि नाम दीपक की तरह है। दीपक बाहर के अंधकार को भी दूर करता है और भीतर के भय को भी मिटाता है। मान लीजिए आप किसी अनजान जगह पर अकेले हैं, रात है, चारों तरफ अंधेरा है। अगर हाथ में एक छोटा सा दीपक आ जाए तो रास्ता भी दिखने लगता है और मन का डर भी कम हो जाता है। हमारी जिंदगी में भी समस्याएं अंधेरे की तरह है। बीमारी, धन की चिंता, रिश्तों की उलझने, इन सब के बीच अगर राम नाम का दीपक जल जाए तो समस्याएं पूरी तरह खत्म ना भी हो पर उससे डरना कम हो जाता है। नाम हमें यह विश्वास देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, हम अकेले नहीं हैं। तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि कलयुग में कठिन तप, कठोर साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज का इंसान सुबह से शाम तक काम, मोबाइल, जिम्मेदारियों में उलझा रहता है। मन एक जगह ठहरता ही नहीं। ऐसे समय में राम नाम ही सबसे सरल साधना है। इसके लिए ना कोई विशेष स्थान चाहिए, ना कोई विशेष समय। जैसे हम दिन में कई बार पानी पीते हैं क्योंकि प्यास लगती है, वैसे ही मन की प्यास बुझाने के लिए नाम का स्मरण आवश्यक है। जब भी मन बेचैन हो, जब भी दिल भारी लगे, तब बस मन ही मन राम नाम लो। यह धीरे धीरे मन को स्थिर करना सिखाता है। श्लोकों में आता है कि राम नाम अग्नि के समान है और जैसे अग्नि कचरे को जला देती है, वैसे ही नाम मन के भीतर जमे पाप, भय और दुख को धीरे धीरे जला देती है। जब हम किसी से बुरा व्यवहार कर लेते हैं तो बाद में मन में ग्लानि होती है। नाम लेने से गलती तुरंत मिट नहीं जाती पर मन को सुधारने की शक्ति मिलती है। नाम हमें सिखाता है कि गलती से गिर जाना पाप नहीं, पर उठने की कोशिश न करना वास्तविक हार है। रामचरितमानस के श्लोक बार बार हमें यह बात बताते हैं कि राम कथा केवल कथा नहीं, मन की औषधि है। हम अक्सर शरीर के रोग की चिंता करते हैं, दवा ढूंढते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, पर मन के रोगों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार और निराशा, ये सब मन के रोग हैं। राम कथा इन रोगों के लिए औषधि है। जब हम राम के जीवन को सुनते हैं, वनवास का त्याग, पिता की आज्ञा का पालन, सीता जी का धैर्य, हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा, तो हमें जीवन जीने का सही तरीका दिखाई देता है। जब हम किसी से बहुत नाराज होते हैं तो हमारा मन उसी व्यक्ति के बारे में सोच सोच कर और ज्यादा जलने लगता है, पर अगर उसी समय हम राम कथा सुनते हैं या राम नाम का स्मरण करते हैं तो मन धीरे धीरे उस जलन से बाहर आने लगता है।
कथा हमें याद दिलाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य और मर्यादा कैसे रखी जाए। राम कथा हमें यह भी सिखाती है कि दुख जीवन का अंत नहीं है, दुख एक चरण है जिसके बाद सुख आता है। जैसे राम के वनवास के बाद राज्याभिषेक हुआ। तुलसीदास जी के श्लोकों का गहरा संदेश यह है कि भक्ति का रास्ता विद्वानों के लिए नहीं, सरल हृदय वालों के लिए भी है। भगवान को हमारी बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, भगवान को हमारा सच्चा भाव चाहिए। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम दिन भर मंदिर में बैठे रहे। भक्ति का अर्थ है कि हम अपने कर्म में भी भगवान को याद रखें। ईमानदारी से काम करना भी भक्ति है। किसी दुखी का सहारा बनना भी भक्ति है। अपने भीतर के अहंकार को कम करना भी भक्ति है। मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है पर घर वालों से कठोरता से बात करता है, तो क्या वह सच्चा भगत है? भक्ति का अर्थ है पूजा के बाद व्यवहार में भी करुणा आना। रामचरितमानस ये सिखाता है कि भक्ति बाहर के दिखावे के लिए नहीं, भीतर की कोमलता में है। जिसके मन में दया है वही वास्तव में भगवान के पास है। राम नाम का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है। जब मन शांत होता है तो वाणी भी मधुर हो जाती है। जब भीतर क्रोध कम होता है तो रिश्तों में टकराव भी कम हो जाता है। घर में पति पत्नी के बीच या माता पिता और बच्चों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। अगर दोनों में से कोई एक भी मन में राम नाम को स्मरण कर ले तो प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर रुक जाता है। तो कई बार वही रुकना बड़े झगड़े को टाल देता है। राम नाम हमें तुरंत संत नहीं बना देता, पर वह हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर इंसान बनाता है। यही असली साधना है। धीरे धीरे अपने भीतर के दोषों को पहचानना और उन्हें कम करने का प्रयास करना। इस कलयुग में न लोगों के पास समय है, न धैर्य है और न ही स्थिर मन। ऐसे समय में राम नाम ही ऐसा सहारा है जो किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ता। जब संसार का सहारा छूट जाए, जब अपने भी साथ ना दे, तब राम नाम भीतर से आवाज देता है, तुम अकेले नहीं हो। यह नाम धीरे धीरे मन को यह सिखाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, दुख भी अस्थायी है, सुख भी अस्थायी है, पर जो स्थायी है वह है भगवान का स्मरण। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपके मन में थोड़ी भी शांति हुई हो तो इसे किसी अपने के पास जरूर साझा करना। कभी कभी एक वीडियो किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बन जाती है। आज मैंने रामचरितमानस के कई श्लोकों के भाव को अलग अलग ना करके बल्कि एक साथ जोड़कर आपसे बात की है, क्योंकि जीवन में समस्याएं भी अलग अलग नहीं आती, सब एक साथ आती है। कभी मन का दुख, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य का डर। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि हर समस्या का उत्तर बाहर नहीं, भीतर खोजा जाना चाहिए। भीतर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है राम नाम। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ, ये वीडियो मेरे लिए कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह मेरे उस संकल्प का हिस्सा है जो मैंने रामचरितमानस पढ़ते समय लिया था। मैंने सोचा था कि अगर इन श्लोकों से मुझे थोड़ी भी शांति मिली तो शायद यह शांति किसी और के मन तक भी पहुंच सकती है। हम सब इस संसार में कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। कोई सुख खोजता है, कोई स्थिरता, कोई प्रेम। रामचरितमानस हमें याद दिलाता है कि जो हम बाहर खोज रहे हैं वह भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो के साथ एक छोटा सा संकल्प अपने मन में ले कि रोज अपने जीवन की भागदौड़ में से बस एक क्षण राम नाम के लिए निकाले। ना जोर से जप करना, ना किसी को दिखाना है, बस मन ही मन दिन में एक बार राम कहना। ये छोटा सा संकल्प धीरे धीरे आपके मन को बदल देगा। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा थोड़ा कम होने लगा, आपकी सहन शक्ति थोड़ी बढ़ने लगी और जीवन की कठिनाइयां थोड़ी कम भारी लगने लगी। अगर इस वीडियो ने आपके मन को जरा सा भी छू लिया हो तो कृपया उसे लाइक करें। और यह लाइक मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, यह लाइक मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, यह संकेत है कि रामचरितमानस का भाव आपके दिल तक पहुंचा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और आध्यात्मिक शांति देने वाले वीडियो आगे भी आते रहे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो इस समय जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहा है। शायद यह वीडियो उसके मन को थोड़ा हल्का कर दे। कमेंट में लिखिए, मैं आज से एक छोटा सा संकल्प लेती हूँ कि रोज कम से कम एक बार राम नाम लूंगी। आप सभी का इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। भगवान राम आप सबको शांति, धैर्य और सद्बुद्धि दे।